हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में इनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, एंड में हम यस और नो भी चेक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रीडिंग देखिए, देखते क्या निकल के आता है। और अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंड जस्ट क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, मेडिसिन मदर, शील्ड मैडम। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। ठीक है, वाइज वन, ड्रम, एयर गार्डियन, एनिमल गार्डियन, स्पिरिट फॉक्स। अगले 24 घंटों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे, अगले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे, अगले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ड्यूअर, हाई प्रिस्ट, फायर गार्डियन, गार्डियन एंजल, ओरेकल, स्नेक एंड शी वॉल्व। यहाँ पे फॉक्स है, यहाँ पे वॉल्व है, बॉटम में यहाँ पे डायरेक्शन गार्डियन। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में जैसे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सही डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिल से एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप दोनों में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ज़्यादातर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपका अब इनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, तो आपके पर्सन एक सही वे में एफर्ट्स लगा के आपका भरोसा जीतने की 100% कोशिश करेंगे, या तो कर भी रहे हैं। ठीक है, अगर इस वक्त आपके एनर्जीज की बात करो, आपके एनर्जीज के लिए हम सिर्फ 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, आपके एनर्जीज में है यहाँ पे यस, आप फियरलेस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रोना धोना कब का छोड़ चुके हो, आप जैसे कि अपने दिल को ही पत्थर का बना लिया है। ठीक है, यस, प्यार तो है लेकिन वो एनर्जीज अभी करंट पे नहीं है। अब आप फियरलेस हो, आए नहीं आए, जब आ रहा है तब आए, आप इनका स्वागत ही करोगे। और अगर नहीं भी आते तो भी आप इस पर्सन के बिना जैसे कि मरने वाले नहीं हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, आपने अपने इमोशंस के ऊपर अच्छे से कंट्रोल पा लिया है और आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि ये प्यार व्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है, इंसान को स्ट्रांग बन के रहना चाहिए। तो आपका माइंडसेट करंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, हार्ट गार्डियन की एनर्जी यहाँ पे शो करती है कि आपको अब ये समझ में आ चुका है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अगर आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने बहुत टाइम तक अपने आप को इग्नोर ही करा था, तो लेकिन आपको अब अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। और सेल्फ लव करते करते ही आपका ऑरा जैसे कि पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लव अट्रैक्ट हो रहा है। आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लोग आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आपके नए दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, और आप रेडी हो चुके हो अपनी ज़िंदगी में न्यू लव को भी अट्रैक्ट करने के लिए और आपके इस पर्सन को भी अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए आपको यकीन है 100% कि आप बस अपना ख्याल रखोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आप अपने आप को लेकर स्ट्रांग हो जाते हो, अपने आप को लेकर आप जैसे कि सिर्फ अपने आप से होप्स रखते हो, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही आएगी। कहीं ना कहीं आपने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया है और लिटरली आप वही कर रहे हो। ठीक है,
और आपको थोड़ा सा दुख होता भी है तो आप किसी से शेयर कर लेते हो, लाइक कि आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, तो आपके घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, आप उनसे अपना दुख शेयर करते हो। पहले आप किसी को कुछ बताते नहीं थे, अपने आप में ही रखते थे, लेकिन आपने अब शुरू करा है दूसरों को बताना, ताकि आप अपने दिल में जो पेन है उसके थोड़ा सा कम कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे बता बता के आपने बहुत अपना मन हल्का कर लिया है, इसलिए अब आपको इस पर्सन से कोई शिकायतें भी नहीं है, और ना ही इस पर्सन को कुछ ऐसे चीखने चिल्लाने का दिल करता है। आप हील हो, आपने इस पर्सन को माफ कर दिया है। ठीक है, और आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स को आप फॉलो करोगे, आप अपने सपनों को सच करने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाओगे, सपने जो कि करियर को लेकर है। ठीक है, ये आपका सपना जो है आपके पर्सन से मैरिज का, अब इसको लेकर आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि जो आप चाहते हो आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, बस ये पर्सन आपको अगर शो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये खुद ही करेगा, ये शो भी करेगा और ये आपको अपनाने के लिए स्टैंड भी लेगा। ये एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में फिट है। ठीक है, तो आपको अब कोई डर नहीं है, आप जस्ट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मदर अर्थ की एनर्जी शो करती है कि फील लव एंड कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो, लवेबल हो, और आपको ये पता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको प्यार जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चारों ही कार्ड्स आपके कंप्लीट पॉजिटिव है, जो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, किसी चीज का कोई डर नहीं है, ना तो किसी को खोने का कोई डर है, और आप अपने फ्यूचर को लेकर करंट एनर्जीज में कंप्लीट और कंप्लीट 100% फोकस्ड हो। ये आपकी एनर्जीज करंट में है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि सेल्फ लव ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, ड्रीम्स एंड जर्नी की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को पिछले कई दिनों से और कल रात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे सपने आए, जिस सपने में आपके पर्सन आपको लिटरली, जो आप सोच रहे हो ना कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आए नहीं आए, आएगा तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं आएगा तो इट्स ओके। ये जो आपकी एनर्जीज है ना, ये आपके पर्सन को, आपको इनको सपने में दिखाई देती है। ठीक है, ये सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसा सपना क्यों आया। आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे रोते ही नहीं हो, पहले इनको ऐसे सपने आते थे जिन सपनों में आप रो रहे हो, और जैसे कि इनको विजन्स आते थे, या तो इनका इनका दिल इनको कहता था कि पता नहीं इस वक्त आप बहुत ज्यादा सैड होंगे, रो रही होगी बेचारी, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब सपने ऐसे आ रहे हैं, या तो इल्यूजन ऐसे आ रहे हैं, या तो विजन्स आपके पर्सन को ऐसे आ रहे हैं कि आप तो खुश हो, अब आप इस पर्सन के लिए रोते नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गए, आपका करियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा है करंट में। ठीक है, कल रात ऐसा कोई सपना देखा, या तो इन्होंने ऐसा सोचा, विजन्स आए, और अभी इतना ज्यादा सोच रहे कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्या सच में आप इस पर्सन को अब कभी अपनी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते। इस पर्सन को, इस पर्सन ने आपको इतना नाराज कर दिया है कि अब आप इस पर्सन से प्यार करना तक भूल गए हो। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि आपके पर्सन की नजर कंप्लीट आपके ऊपर है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और बहुत बेसब्र हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। इवन इस पर्सन को, ये पर्सन आपको जैसे कि आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको सेम वो पहले जैसे एनर्जीज देना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है। आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में दिल कर रहा है जैसे कि सबको छोड़ छाड़ कर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने का, सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करने का, आपको सरप्राइज देने का। आपके दिल में जो भी इस पर्सन को लेकर कुछ शिकायतें होगी, जो कि करंट में आपके दिल में इस पर्सन के लिए कुछ भी शिकायतें नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि होगी, तो उसको दूर करने के लिए आपके पर्सन अब दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है। अब ये आप ही के डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। ठीक है, आपको सिक्योर्ड एनर्जी देना चाहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को इस बात के ऊपर यकीन है कि चाहे जो भी है, अब आप भी बदल गए हो, आपको भी अब इस पर्सन के बिना जैसे कि इतना कुछ बिगड़ता नहीं है आपका। तो ये जो भी हो रहा है ना, आप दोनों में जो फीलिंग्स में बदलाव आया है, ये डिवाइन की मर्जी से है। डिवाइन आपके रिश्ते में ये होना जरूरी था ताकि कुछ तो चेंजेस आए, और वही हो रहा है। आपके पर्सन अब आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, और जो कि आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, तो आज आपको इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपके पर्सन जैसे चाह रहे थे ना वैसे आपका रिश्ता बनेगा। ये करंट एनर्जीज में यही सोच रहे हैं। तो अभी आपको, तो अब ये तो आपको खोने से, तो अब तो ये आपको खोना नहीं चाहेंगे कभी भी। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहते हैं। इतना तो है कि अभी तक आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई नहीं है, और आपके पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट भी होने नहीं देंगे। ठीक है, एरियल सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आपके पर्सन आप ही के साथ ग्रो करना चाहते हैं, और ये करंट सिचुएशन 100% बदलने वाली है। ये इतने कॉन्फिडेंट तो है। भले आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो, आप अपने काम पर फोकस रहो, सेल्फ लव करो, या तो कितने भी खुश रहो, आपकी सिचुएशन, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हो।
ठीक है। ये आपको रोकने के लिए तो 100% आ रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। आपके दिल में किसी और के लिए प्यार हो, या आपके पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने प्लान बनाया है आपका फोकस इनकी तरफ कैसे आ सकता है, और ये प्लान बनाने की एनर्जीज में है स्टॉकिंग एनर्जीज, ठीक है। और इस पर्सन ने जो भी आपको रिसेंट पास्ट में कुछ बोला था, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, मतलब कि आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है। तो आपके पर्सन वही बातें सोचते हैं कि आपकी गलतफहमी कैसे दूर कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और कह रहे हैं कि आप अपने दिल से पूछो ना कि आपके पर्सन ने जो भी बोला था क्या सच में वैसा हो सकता है क्या। आप ये क्यों नहीं समझ पाते कि आपके पर्सन ने गुस्से में बोला होगा, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, इनको बहुत लोग टॉर्चर करने वाले हैं, मेंटली डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो शायद इस पर्सन ने आपके ऊपर गुस्सा उतारा होगा। आप ये क्यों नहीं सोच पाते, आपको जस्ट ये क्यों लगता है कि ये पर्सन झूठे है, धोखेबाज है, और ये पर्सन कभी भी आपके लिए उस लेवल से स्टैंड नहीं ले पाएंगे जैसे आप चाहते हो। ये एनर्जीज आपका पास्ट में हुआ है, और ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी था वो उसी टाइम के लिए था, वो गुस्सा भी था उसी टाइम के लिए था, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन बहुत ज्यादा रोए आपके लिए, और बहुत इंतजार करा इस पर्सन ने आपका, और क्या करे, कैसे करे, और कैसे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करे, इसके ऊपर आपके पर्सन ने बहुत प्लानिंग्स बनाए, ठीक है। ये उसी प्लानिंग के साथ आपके पास लौट रहे हैं, इनका कंप्लीट फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। ये आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, या आपको कभी भी किसी और रिश्ते में जाने देंगे ही नहीं। आप इनके दर्द की दवा हो, आप इनकी मेडिसिन मदर हो, आप इनके मदर के जैसे इनकी केयर करते हो। इनको हीलिंग की जरूरत है, और आपका प्यार आपके पर्सन को हील करता है। ये अपने आप के ऊपर जैसे कि मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल होके, भगवान का नाम लेके, मंदिरों में जाके बहुत ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव करने की, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इनकी दर्द की दवा तो आप ही हो, मतलब कि अगर अगर आप इनकी लाइफ में हो तो आपके पर्सन को एक चैन, एक सुकून महसूस होता है, ठीक है। तो बहुत हीलिंग की तो कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है, इनर हीलिंग की एनर्जी ज्यादा है, अपने आप को पहचानने की एनर्जी ज्यादा है कि इतना सब कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में, लाइक कि थर्ड पार्टीज भी है, परिवार भी है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी फैमिली भी है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन एक खालीपन करंट में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। तो ये आपके पर्सन होप्स नहीं खोए हैं, ठीक है। इन्होंने तो सबक ही ले लिया है, टाइम टू लर्न की एनर्जीज है कि ये जो भी टाइम पीरियड था ना आप दोनों में, आपने बहुत कुछ, आपने भी सीखा, आपके पर्सन ने भी सीखा है। इस पर्सन ने आपके बिना मैनेज करने की कोशिश भी बहुत करी है, लेकिन फाइनली आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है, ये सीख लिया आपके पर्सन ने कि ये आपको दर्द देकर, आपको तकलीफ देकर ये अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज में है कि टाइम ने अब सबक सिखा दिया है, और वक्त के साथ ये रिश्ता बदल रहा है, ठीक है। और ये आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए चाहे जो करना पड़े अब वो करेंगे। आप इस पर्सन के साइड से मूवमेंट को देखोगे, ये जो स्टक सिचुएशन है बहुत टाइम से, अब आपके पर्सन स्टक सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा रूल करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने इशारों पे रिश्ता चलाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन अब अपने ही रूल से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना अपनी सांसें खुलकर ले रहे हो, तो ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि एक रीजन बन सकता है रिश्ता हमेशा के लिए दी एंड होने का। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आप, अगर इनका बिहेवियर आपके लिए ऐसे ही रहा, तो आप इस पर्सन को कभी भी हमेशा के लिए, अब जैसे कि अगर अभी तक ब्लॉक नहीं कराए तो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दोगे, अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट करके निकाल दोगे अपनी जिंदगी से। अगर आपके पर्सन अभी भी नहीं सुधरते हैं, अगर ये अभी भी आपको इसी तरह से ट्रीट करते हैं डिसरिस्पेक्टफुली, तो आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह देने वाले हो ही नहीं। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप समझ चुके हैं, डरते हैं ये पर्सन आपको खोने से, कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, ठीक है। एक्सेस वर्क करेंगे आपको अपनाने के लिए, और किसी के असिस्टेंट, मतलब किसी के गाइडेंस के थ्रू ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आज के डेट में आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने काम में बिजी हो, और आपने तो प्यार को भुला ही दिया है। आप अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हो, और इनको लगता है कि आपको ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है, ठीक है। मतलब इनको नहीं पता है ना कि आप तो इस पर्सन का इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आप कॉन्फिडेंट हो, इसलिए आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। ये इनको नहीं लगता, इनको लगता है कि आप नेगेटिव माइंडसेट पे हो, आपने इस पर्सन को गलत समझ लिया है, और कहीं ना कहीं अब आप इस रिश्ते को दी एंड कर चुके हो। तो ये आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं करंट में कि आपके माइंड में अच्छी एनर्जीज आए, आप इस पर्सन के प्यार को याद करो, आप इस पर्सन को इस तरह से टेन ऑफ सोर्स वाला पेन ना दो, अगर आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन की इंसल्ट ना करो। इस तरह से करंट में प्रे कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप दोनों में जो भी फैमिली इश्यूज है, जो कि आप
आप दोनों का प्यार तो 100% ट्रू ही था, इवन आज भी ट्रू ही है, लेकिन फैमिलीज है प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते का। तो ये फैमिली इश्यूज आपके पर्सन सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स तो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके साइड से आपको ऑफर आ रहा है, ये आपकी याद में जैसे कि एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जैसे कि दिल में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पर्सन के। पहले जो रूड थे ये पर्सन, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर चिल्लाते हुए आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे, ठीक है। और इनका दिल इनको कहता है कि अगर ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, इनका दिल कहता है कि आपको खो दिया है, इनका दिल कहता है कि इनको आपके सामने अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना होगा, बात करने के तरीकों को बदलना होगा, अगर ये आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो। और आपके पर्सन वही कर रहे हैं, मतलब जो इनका दिल इनको कह रहा है ना, आपके पर्सन वही कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके प्लानिंग है ना आपको अपनाने के लिए, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके साइड से थर्ड पार्टी आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप भी किसी थर्ड पार्टी में चले जाओगे, आप भी किसी और को अपना लोगे, और ये आपके पर्सन से देखा नहीं जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा टूट जाएंगे। तो बार बार रीथिंक की एनर्जीज है, आपने क्या मूव ऑन कर लिया है क्या, क्या ये कब लौटे आपके पास, क्या बेस्ट वे होगा, किसका गाइडेंस ले, और वो गाइडेंस क्या सही होगा भी कि नहीं, आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन यस आपके लिए जो कर सके वो सब कुछ करेंगे, बेस्ट से बेस्ट वे आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ लौटने के लिए, ठीक है। इनको पता है कि आप बार बार सोचोगे, इस बार आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह देने के बारे में 10 बार सोचोगे, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है उसके बाद आप शायद ही इस पर्सन के ऊपर फिर से यकीन करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई आने से पहले, किसी और से आप इमोशनली कनेक्ट होने से पहले, आपके पर्सन आपको रोकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड गेम फिर से खेलेंगे आपके साथ, आपको अपनी बातों में फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से इस पर्सन की क्रेविंग होनी चाहिए, हैबिट लगनी चाहिए, आपको फिर से इनसे बात करने की एनर्जीज, अट्रैक्शन महसूस होना चाहिए। ये लिटरली प्लान कर रहे हैं आपके साथ फिर से, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बातें करके धीरे धीरे फिर से आपके दिल में इनके लिए प्यार लाके ये रिश्ते को बेटर करने की, ठीक है। ये दिमाग लगा रहे क्योंकि स्पिरिट बॉक्स की एनर्जी शो करती है, इनका दिल इनको कह रहा है कि इनको यही करना पड़ेगा। जैसे आपका रिश्ता शुरू में स्टार्ट हुआ था, आपके पर्सन उसी वे में आपको लेकर जाएंगे ताकि आपको फिर से वो सब कुछ याद आए जो कि आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। आप किसी थर्ड पार्टी में जा नहीं सकते, और आपके पर्सन ने यहाँ पे दिमाग लगाया है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर दिमाग समझते हैं, और इनको लगता है कि यही आइडिया इनकी काम आएगी, ठीक है। ये आपसे थोड़ा सा टाइम अभी पहले स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, लाइक कि चैटिंग में, कॉल में, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन आपको मीटिंग का ऑफर देंगे। द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि 100% ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक्शंस आ रहे हैं आपको, और ड्राइविंग करके आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वहां से आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आपके कंट्री ये पर्सन लौट रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपके लिए, ठीक है। अब ये इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में, और ये अपना दिमाग लगाएंगे, अब आपको अपनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आपके पर्सन सब करेंगे, लेकिन आपका ट्रस्ट जीत कर ही रहेंगे, ठीक है। ये इस रिश्ते को कभी भी दी एंड नहीं चाहते थे। कोई गैजेट आपके पर्सन को मिल चुका है, और गैजेट में सबसे पहले तो इनका माइंड गेमिंग ये है कि ये जिस तरह से पहले माइंड गेमिंग करके आपसे दूर गए थे, इस बार ये पर्सन माइंड गेम खेल रहे आपको अपनाने के लिए, और इस बार जो है आपके पास लौटेंगे तो हमेशा के लिए लौटेंगे, ठीक है। चैरियट मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन अपने इस माइंड गेमिंग को लेकर, ठीक है। इनको लगता है कि ठीक है ना, उस टाइम पे इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलकर आपसे दूर चले गए थे, तो आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है, ये प्यार आपसे करते हैं इसलिए तो इनको लौटना पड़ा है आपके पास। तो ये तो आपको बाद में अगर आपको पता चल भी जाता है कि इस पर्सन ने मुझसे ये झूठ बोला था, ऐसे झूठ बोला था, फिर भी आपके पर्सन ठीक है, ओके, पता चल गया तो पता चल गया, आए क्यों थे, क्योंकि आपको अपनाना चाह रहे थे, ये आपके बिना जी ही नहीं पा रहे थे। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में फील हो रही है, ठीक है। नंबर 1 2 5 7 17 11 4 14 24 22 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। करंट में तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अगले 24 घंटों में यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी आई है, शी वोल्फ की एनर्जीज भी आ रही है कि इनको लगेगा कि आपका रिश्ता इतना अच्छा था, आप दोनों में इतना प्यार था, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी कि इतने अच्छे पर्सन को आपके पर्सन ने डिस्टेंस दे दिया। रोएंगे आपके लिए, परेशान रहेंगे, नेगेटिविटी इनको ज्यादा फील होगी, और खास करके आपको, मतलब ये पर्सन अगर आपसे थोड़ा बहुत बात करते भी है ना, क्योंकि ऑन एंड ऑफ में हो, ऐसे नहीं कि आप कंप्लीट नो कांटेक्ट में हो,
तो ये पर्सन आपसे थोड़ा बहुत बात तो करते जरूर है। तो ना आप इस पर्सन को कुछ ऐसे नेगेटिव बातें बोलने के चांसेस है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ही हर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लगेगा कि पता नहीं इनका कोई माइंड गेमिंग भी कुछ काम नहीं कर रहा आपके ऊपर, आप तो इनकी बातों में फंस ही नहीं रहे हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपको अभी से पता चल चुका है कि ये पर्सन कुछ माइंड गेमिंग आपके साथ खेलेंगे, तो आपका दिल इनकी बातों पे भरोसा करने का नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन सोचेंगे कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये तो कुछ भूलती ही नहीं है, वही बातें दिमाग में बिठा के बैठी, वही बातें मुझे गलत सलत टोकती है, बोलती है, मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ ये तो मान ही नहीं रही है। ये एनर्जी आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में फील होगी, ठीक है। या तो आप इनको ऐसे कुछ रिप्लाई करोगे, दिल से इनकी इच्छा रहेगी कि आप प्लीज ये जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको छोड़ दीजिए। शेड ओल्ड स्किन, अगर आप पुरानी बातों को पीछे नहीं छोड़ोगे तो आप इस रिश्ते में कभी भी बेटर चेंजेस ला ही नहीं सकते। ये दिल से रिक्वेस्ट करेंगे आपको, ठीक है, दिल से चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। आप प्लीज पास्ट की बातों को पकड़ कर मत बैठो, आप इस पर्सन को गुस्से में कुछ भी मत बोलो। ये बार बार यही सोचेंगे कि अगर ये आपको ऐसा कुछ भी बोलेंगे, आपको अपनी जैसे कि माइंड गेमिंग की एनर्जीज में ना कुछ झूठ बातें ऐसे हो सकती है कि आपका दिल भी आपको बताएगा कि है ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप इनकी बातों पे भरोसा क्यों करोगे, और आप इस पर्सन को कुछ आपके जबान में जो आए कैची की तरह आप अपनी कैची की तरह आप अपनी जबान चलाओगे और आप इस पर्सन को कुछ गलत बातें ज्यादा बोलोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज या तो आप सच में इनसे बोलोगे या तो आपके पर्सन को ऐसा डर लगेगा कि आप ऐसे बोल सकते हो। तो जो भी लोग ऑन एंड ऑफ में है, आपके पर्सन अगर थोड़ा सा भी आपसे बात करते हैं तो आपके पर्सन को ये एनर्जीज आप दोगे, मतलब कि आप इनसे कुछ नेगेटिव बातें ज्यादा करोगे, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन को ये डर लगेगा कि यार जो भी खेलने जा रहा हूँ माइंड गेम इसको अपनाने के लिए, जो कुछ झूठ बोलने जा रहा हूँ, अगर इसको सच पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगी, जो मतलब मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करेगी कि मेरा तो जान देने का दिल करेगा। ये ऐसा थिंकिंग इनको डरा देगा फिर, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, स्पेल्स की एनर्जीज है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की एनर्जीज है। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन या तो किसी टैरो कार्ड रीडर से या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करेंगे और कुछ स्पेल्स की बात होने वाली है, या तो कोई कुछ स्पेल्स की बात होगी, कुछ मैनिफेस्टेशन की बात होगी, क्योंकि क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डर है आपके अंदर, जो नेगेटिविटी इस पर्सन को लेकर, जो कि आपके अंदर सच में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस आपके साइड से जो एक्शंस अब कोल्ड हो चुके हैं ना, ये आपके पर्सन को फील कराते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है। तो इनका मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ज्यादा रहेगी आपके लिए, दिल से चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आप इनसे सामने से बात करोगे तो आपके पर्सन को इतना दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा। इससे को हील करने की एनर्जी जरूर है, लेकिन जो अभी एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं ना, अगले 24 घंटों में इनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, क्योंकि आपकी जबान इनको याद आएगी। आप बहुत गुस्से में, जैसे कि एक बिल्ली की तरह इनको काटने को दौड़ रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हो, चिल्लाने वाले हो, ये फेस आपके पर्सन के आंखों के सामने आएगा और फिर ये आपके लिए स्टेप लेते लेते रुक जाएंगे, ठीक है। और अगर बात होती भी है ना तो आप दोनों में थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज ही बनेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आपका ना आपके जबान पे कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो वो भी नहीं रख पाएंगे, तो इस वजह से आप दोनों में थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ने वाला है, ठीक है। ये चाहते तो है इस रिश्ते को हीलिंग करना, ठीक है। इनको लगता है कि आप अकेले हो, ये भी इस भीड़ में भी अकेले हैं, आप भी भीड़ में भी अकेले हो, तो इस रिश्ते का हीलिंग का टाइम आ चुका है। लेकिन आप इस पर्सन को, जैसे कि इन्होंने जो डीले करा है ना, और इस पर्सन ने जो अपने फैमिली वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो ये बात आपके दिल और दिमाग से जाती नहीं है। तो वही बातें आप इस पर्सन को ज्यादा बोलते हो, तो इनको लगता है कि आप प्लीज छोड़ दीजिए। अगर आप उन्हीं बातों पे चिपके रहोगे तो ये रिश्ता हील कैसे होगा, ठीक है। आप हर बार अगर ये पर्सन कुछ बोलेंगे छोटा सा झूठ ताकि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आप वो झूठ पकड़ लोगे, तो फिर ये रिश्ता अच्छा कैसे होगा। लिटरली आपके पर्सन का एनर्जीज में अगले 24 घंटों में ये होगा, ठीक है। अगर इनको डिले हुआ भी है तो ये डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे। इनको जो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था ना आपसे बात करने के लिए, ये कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, आपके पर्सन उस टाइम का इंतजार कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर अब आया है, ठीक है। तो ये चाहते हैं आपको अपनाने के लिए, चाहे जितने एफर्ट्स लगाने पड़े लगेंगे। इन्होंने आपके फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करके रखे कि अगर ये इस बार कामयाब हो जाते हैं अपने दिमाग चलाने में, अगर ये इस बार कामयाब हो जाते हैं आपके साथ माइंड गेम करके आपको अपनाने में, तो बहुत अच्छा फ्यूचर आपके पर्सन ने प्लान करा है, ठीक है। तो भी आप दोनों में जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी, आपके पर्सन उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपके पर्सन ने सॉल्व कर भी लिया है। इन्होंने जैसे कि अपने परिवार वालों को, अगर इनका परिवार या आप दोनों के मैरिज का दुश्मन है, आपके पर्सन ने अपने परिवार वालों को भी ऑन कर दिया है कि आप इसे मैरिज करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे है कि आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अब ये पर्सन क्या करे, ठीक है।
तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पर्सन अब लौट रहे आपके पास। नेगेटिव बातें आप बोलने वाले हो, कुछ नेगेटिव बातें आप इनको बोलोगे, ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम में ना आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके पर्सन सच में अच्छे इंटेंशन से लौटे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्लानिंग करा है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियली वीक थे तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर जैसे कि इनके घर में आपके लिए कोई जगह नहीं थी तो इस पर्सन ने आपके लिए कोई नया घर बना लिया है। इन्होंने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो कि आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देर हुई है इनको आपके पास लौटने में, लेकिन अब ये 100% लौट रहे आपके पास। ठीक है, लगता है कि किसी की नजर लग गई है आपके रिश्ते को, क्योंकि अब आपके पर्सन चाह कर भी कुछ बदल नहीं पा रहे। दम उनकी एनर्जी शो करती है कि अपने आप को बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे, कि ये कॉन्फिडेंस आने में, अपने परिवार को पीछे छोड़कर आपको अपनाने में या तो अपने परिवार वालों को मनाने में, आपके पर्सन ने आपके दिल में जो फीलिंग्स थी, जो प्यार था, उसे ही खो दिया है। बहुत अकेलापन फील होगा इस पर्सन को। अगर आपसे बात करते भी है ना आपके पर्सन, आपको उस एनर्जीज में फील नहीं कर पाएंगे। वो प्यार है आपके पर्सन को फील नहीं होगा, बस इनको ऐसा लगेगा कि जस्ट नॉर्मल आप इस पर्सन को रिप्लाई कर रहे हो। प्यार वाली एनर्जीज इनको फील नहीं होंगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा सैड होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा तो सैड ही रहेंगे, क्योंकि आपके एनर्जीज में प्यार नहीं है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है, अगर आप ऑन एंड ऑफ में नहीं हो, बहुत 2 4 5 महीने 1 साल हो चुका है, बात ही नहीं हो रही, तो आपके पर्सन बहुत टूटा हुआ महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। इन्होंने इतनी देर कर दी है आप दोनों के फ्यूचर के लिए स्टेप लेने के लिए कि आप इस पर्सन को अब तो भूल ही गए हो, नहीं है आपकी जिंदगी में इस पर्सन के लिए जगह। तो ये थॉट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, और आपका अटेंशन पाने के लिए आपके पर्सन दिल से एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, मतलब उतरा हुआ फेस, रोता हुआ फेस, फिर भी ये पर्सन आपको मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों के अंदर। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको हीलिंग के लिए टाइम दिया था, जो आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम से वैसे बात नहीं करी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, आपके पर्सन ने आपको हीलिंग के लिए टाइम दिया था। ठीक है, होल्ड द स्पेस, आपको दूर रखा था, क्योंकि आप इस पर्सन को आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो आपको स्पेस देना जरूरी था, आपको सोचने के लिए टाइम देना जरूरी था। ये पर्सन आपको कितना भी कैसे भी समझाने की कोशिश करते, आप नहीं समझते। इससे अच्छा था कि आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दे दिया। तो कुछ टाइम के बाद तो आपकी हीलिंग हो चुकी होगी, मतलब कि आप इस पर्सन को लेकर अब बहुत कुछ अपने थॉट्स में चेंजेस ला चुके होंगे। तो इसलिए आपके पर्सन अब जैसे कि ये नो कांटेक्ट खत्म करना चाहते हैं, लेकिन डरा रही है इनको आपकी एनर्जी, कि इनके इन्हीं के बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन ने जैसे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट करा है कि अब आप चाह कर भी इस पर्सन से वैसे वाला प्यार नहीं कर पाओगे, वो लेवल का सेटिस्फेक्शन आप इस पर्सन को दे नहीं पाओगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अगले 24 घंटों में आपके पर्सन को बार बार यही लगेगा कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पता नहीं आपको इनकी जरूरत है भी कि नहीं, लेकिन रिस्टार्ट तो इनको चाहिए। पेपर वर्क की एनर्जी शो करती है कि अगर आप इस पर्सन से कुछ लिखवा के भी लेना चाहो, कि तू जो बोल रहा है मुझे भरोसा नहीं है, तो मुझे लिख के दे दे और साइन कर ले उसके ऊपर, तो आपके पर्सन वो भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी करके आपके पर्सन को अब आपके साथ रियूनियन चाहिए। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, स्पेल्स की एनर्जीज है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो करना पड़े आपके पर्सन वो सब कुछ करेंगे, और बहुत सारे लोगों की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए इस रिश्ते में। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है। चाहे आप इस पर्सन को नेगेटिवली ट्रीट करो, गलत सलत बातें सुनाओ, आपके पर्सन को आप ये भी बोलोगे कि इतना टाइम लगता है ये समझने में कि ये आपसे प्यार करते हैं या तो आप ही सिर्फ इनके लिए बेस्ट हो, तो वहां पे आपके पर्सन का आंसर ही यही होगा कि आप ही समझने के लिए रेडी नहीं थे। आप इसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकाल रहे थे, आपको आपके पर्सन बहुत ज्यादा गलत लग रहे थे, तो सही टाइम था, तो इसलिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दे दिया था। आपको ऐसा कुछ आंसर भी ये पर्सन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की अगले 24 घंटों में रहेंगी। इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, और 100% आपके पर्सन ये लाएंगे, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को यकीन है। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बहुत टाइम से आपके पर्सन आपके रिश्ते में बेटर चेंजेस को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इवन ये आपके साइड से एक्शंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ एफर्ट्स लगाओगे ताकि आपके पर्सन को आसान हो आपसे बात करना, लेकिन आपने तो एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने तो कब का एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपके पर्सन की बारी है आपको अपनाने के लिए, आपके पर्सन अब कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन अब करंट एनर्जीज में तो डरते हैं। ठीक है, तो जो भी है आपके पर्सन आपको इमोशनली अब आपके लिए अवेलेबल है। आप देख पाओगे ना, जैसे आप पहले थे बहुत ज्यादा इमोशनल, अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा सा भी बात करेंगे अगले 24 घंटों के अंदर, आपको इनकी बातों में भी दिखाई देगा कि यस, ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा टूटे हुआ है, और सच्चे जो जो भी बोल रहे हैं ना इमोशंस, आपके पर्सन आपको अपनाने के लिए ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत झूठ आपको फील होगा, लेकिन वो आपको अपनाने के लिए होगा, ये आपको फील होगा, लेकिन आप पकड़ लोगे ना, इसलिए आप इनकी बातों में फंसने वाले नहीं हो। ठीक है,
तो इनके एनर्जीज में तो यही रहेगा कि आप इतना मत सोचो इनकी बातों पे, जैसे आप पहले भरोसा करते थे इस बार फिर से करके देखो भरोसा। ये एनर्जीज आपके पर्सन की अगले 24 घंटों में रहेगी, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ में हो तो आपके पर्सन क्या सच में आपसे अगले 24 घंटों में बात करेंगी? तो आपके पर्सन के अगले 24 घंटों में आपसे सच में बात करेंगे, या बस सोचते रह जाएंगे कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फ्यूचर में ये करूंगा, आपको ऐसे अपनाऊंगा? ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या इनके पार्टनर अगले 24 घंटों में इनसे बात करेंगे? जो भी लोग ऑन एंड ऑफ में हैं, आपके पर्सन अगले 24 घंटों में क्या आपसे बात करेंगे? यस, 100% स्ट्रेंथ की एनर्जीज आई। बहुत सारे लोगों का अगले 24 घंटों में कम्युनिकेशन होगा, और जैसे मैंने बताया आप वैसे ही कम्युनिकेशन करने वाले हो, ठीक है। गढ़ कर यूनिवर्स, जो लोग बहुत सालों से 2-4 सालों से 7-8 महीनों से नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर एक्शन लेने के कुछ चांसेस है अगले 24 घंटों में? फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को ना एक्चुअली ये समझ में नहीं आएगा कि अपने आप को सही कैसे साबित करें। मतलब अगर आपको बात करते हैं तो ये सही थे, ये 8 महीने के बाद लौटे हैं, ये 2 साल के बाद लौटे हैं और ये सही थे, ये सही साबित कैसे करेंगे? इनको थोड़ा सा दिमाग लगाने में टाइम लगेगा, इसलिए चांसेस कम है कि इनका एक्शन आपको आए, ठीक है। तो ये अपने आप को पहले कैसे प्रूव करे इसका और ज़्यादा अच्छे से अपने आप के ऊपर वर्क करने वाले हैं, और उसके बाद आपसे बात करेंगे। बात ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, बस अगले 24 घंटों के अंदर आपके पर्सन का एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और जो लोग ऑन एंड ऑफ में रहते हैं उनके पार्टनर का एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते गाइड करिए यूनिवर्स, कि जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में बेटर चेंजेस के लिए, सब अच्छा होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, मेरे यूवर्स जैसे चाहते हैं वैसा रिश्ता बनने के लिए आज की डेट में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको कहाँ जा रहा है कि आप इस रिश्ते की, जैसे कि आपके पर्सन भी चाह रहे हैं ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बहुत रुलाया है, नेगेटिविटी दी है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपको बहुत रुलाया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, आपकी इंसल्ट करी है, गाली गलौज हुई है, हो सकता है कि मारपीट भी हुई है। ऐसी बातें नेगेटिव है ना जो आपके दिल और दिमाग से जाती ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए आप बदल गए हो ना, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। तो स्ट्रांग तो आपको रहना ही है, लेकिन आपको अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना होगा। मतलब इतने इमोशनल मत हो कि इस पर्सन ने मुझे अब ऐसा करा है तो अब तो मैं इसे माफ कर ही नहीं पाऊंगी। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो पाए। नेगेटिव एनर्जीज को दिमाग से निकालना होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग देखते हो ना, आप सिर्फ अच्छी बातें सोचो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स तो आपको नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ही लेकर जाएंगे। तो अच्छी बातें सोचना है आपको। करंट में आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अब मैं आपके लिए यस और नो निकाल लेती हूँ। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। अब कंफ्यूज मत हो ना, दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों कार्ड ब्लू कलर के ही है, बस आपको 1 और 2 चूज करना है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। क्वेश्चन ऐसा पूछिए जिसका आंसर यस और नो में आएगा। चलो देखते, पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है? यस। पाइल नंबर 2 का क्या आंसर है? यस। वाओ, दोनों का आंसर यस आया, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।